ठीक है, यहाँ पर मैं सभी मीडिया साथियों का और सभी नागरिकगणों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 सालों से साइबर सेल की टीम जो गुम मोबाइल होते हैं उस पर लगातार कार्य कर रही है और ऐसे कई दफ़ा हुए हैं जिसमें हम लोगों ने रिकवरी की है। 40 लाख, 30 लाख, 80 लाख नंबर ऑफ़ फ़ोन्स को हमने रिकवर किया है और जो आमजन है जिनका मोबाइल गुम हो गया था तो उनको वापस कराया है। इसमें मुख्य रूप से साइबर सेल की टीम कारगर है, जिनका नेतृत्व डीएसपी गौरव ठाकुर कर रहे हैं। आज के इसमें तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 141 मोबाइल्स है जो साइबर सेल टीम द्वारा रिकवर किया गया है और इसमें पड़ोसी ज़िले एवं दिगर राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश से भी मोबाइल को रिकवर कर यहाँ पर उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस कराया गया। अगर ये 141 मोबाइल्स का अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो 31 लाख रुपीज़ है लगभग। पिछले 1-1.5 साल से जो मैं आपको बता रहा था कि लगातार हम लोग इस पर कार्य करके जो गुम मोबाइल है कोशिश करते हैं। एक तो मोबाइल गुम जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को हम लोग रिकवर करके जो उनके ओनर्स हैं उनको वापस करा सकें। आज के ज़माने में मोबाइल इम्पॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि हमारे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मोबाइल में रहती है और अगर देखा जाएगा तो पिछले 1-1.5 साल के इसमें टोटल 393 मोबाइल्स दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है, जिसका टोटल वैल्यू अगर देखेंगे तो लगभग 82 लाख रुपीज़ है, जिसको हमने उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस कराया है। इसके साथ ही मैं मोबाइल के साथ साथ ही क्योंकि साइबर सेल टीम भी है तो मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि जो बढ़ता हुआ साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो उसमें सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें जितना हो सकता है, जब भी कोई आपको डिजिटल अरेस्ट का जैसे हम लोग देख रहे हैं, हाल फिलहाल में अभी 1 करोड़ का फ्रॉड भी हुआ बिलासपुर में, तो मेरा सभी जनों से ये आग्रह रहेगा कि ऐसा कभी भी कोई कॉल आता है, खासकर व्हाट्सएप कॉल आ रहा है आपको और वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर ईडी का केस है, सीबीआई का केस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसा कुछ भी मतलब वो करने की कोशिश करते हैं या आपके परिवारजन हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत मैं हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ, या नौकरी का झांसा देने के लिए कि हम आपकी नौकरी दिलवा देंगे, क्योंकि जितने भी नौकरी के विज्ञापन रहते हैं सभी पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे सतर्क रहना है, बचे रहना है। ऐसा आपको कुछ भी डाउट होता है कि मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया या कुछ भी हो गया तो आप संबंधित जो थाना है अगर आप वहाँ पर भी आ जाएंगे, बात कर लेंगे, बता देंगे तो उसका निराकरण वहीं हो जाएगा कि कोई केस है कि नहीं है, और ज़्यादातर ये फ्रॉड के ही केसेस रहते हैं। इसके अलावा जो अगर फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 एक टोल फ्री नंबर है या cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड कर सकते हैं और जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आगे फिर लीगल एक्शन होगा। अगर इसके अलावा हमने एक नंबर और जारी किया हुआ है जो हमने प्रेस नोट में भी डाला है, जो कि साइबर सेल दंतेवाड़ा का ही है, 24/7 एक्टिव रहता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम वहाँ कॉल कर लीजिए, वहाँ पे हमारी साइबर सेल के ही लड़के हैं, जवान हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे, मदद करेंगे, आपको किसी भी तरीके से जो हेल्प चाहिए वो करेंगे। पोर्टल में आप लोगों को अपलोड नहीं करने आ रहा है तो वो साइबर सेल द्वारा ही अपलोड कर लिया जाएगा। फिर बाद में आप जो अगले दिन या जैसे भी फ्री रहता है तो आप लोग वहाँ आके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होता है और उसको तुरंत अगर हम रिपोर्ट हो जाए, तुरंत रोक ले, तो वो राशि वापस भी होल्ड करके वापस दिलाई जा सकती है। उसमें भी हमारी टीम कार्य कर रही है। तो इसी के साथ में आपकी तरफ से कोई सवाल? सर थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है। एक आप लोग बताते हैं कि ये सारे फ़ोन जो